दोस्तों जापान का एक ऐसा गांव जहां लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती है। जहां अगर कोई एक इंसान जाता है तो गांव वाले उसे जान से मार डालते हैं। वहां की कहानियां जापान के कई अखबारों में भी छप चुकी है। और तो और गांव को खोज पाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जापान के किसी भी नक्शे में मौजूद नहीं है। दोस्तों, आगे की इस वीडियो में हम इसी कर्स्ड के विलेज के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस गांव की कहानियों में कितनी सच्चाई है। दोस्तों, इनानोकी विलेज जापान का एक ऐसा गांव है जिसे लोग कर्स्ड मानते हैं, और ये जापान के वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में भी गिना जाता है। ऐसा कहा जाता है, अगर आप इनानोकी टनल से गुजर रहे हैं तो एक छोटा रास्ता इनानोकी विलेज तक जाता है। एंड ये रास्ता काफ़ी छोटा और छिपा हुआ है, तो इसे ढूंढ पाना काफ़ी मुश्किल है। विलेज के एंट्रेंस में आपको एक साइन बोर्ड लगा हुआ दिख जाएगा, जिस पर ये साफ लिखा है, जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड लॉज यहाँ काम नहीं करती। थोड़ा आगे बढ़ने पर आपको एक टूटा हुआ घर मिलेगा, और उसी घर के सामने एक कपल्स की बॉडी के रिमेन्स है। और ये कपल सालों पहले गलती से एंटर कर गया था और कभी वापस नहीं जा पाया। अगर आप फिर भी आगे जाते हैं तो आपको ऐसे डेडली ट्रैप्स मिलेंगे जो आपकी जान ले लेंगे, और इसके भी आगे बच निकले तो आपको इस टाउन के लोग मिलेंगे जो कि आपको पकड़ लेंगे और जान से मार देंगे। दोस्तों, इनानोकी विलेज में लोग मर चुके हैं और उनकी स्पिरिट घुमा करती है, जो कि किसी विजिटर का आना पसंद नहीं करती। इनानोकी विलेज आउटसाइड वर्ल्ड से आइसोलेटेड है और इसके एग्जिस्टेंस पर कई सवाल उठते हैं। हॉलिंग्स मूवी में भी एक्सप्लेन किया गया है कि इनानोकी विलेज में लोग एंटर करके टाइम पोर्टल से गुजरते हैं, जो उस समय में पहुंचा जाते हैं जबकि ये विलेज हुआ करता था। इनानोकी टनल का एक मशहूर किस्सा उस इंसान का है जिसने सबसे पहले लोगों को इस विलेज के बारे में बताया था। तो ये बात सन 1999 की है, जब जापान के एक टेलीनेटवर्किंग कंपनी के पास एक अननोन लेटर आया जिसका टाइटल था द विलेज इन जापान दैट इज़न्ट पार्ट ऑफ जापान, यानी एक ऐसा जापानीज़ गांव जो कि जापान का हिस्सा नहीं है। इस लेटर में इनानोकी विलेज के बारे में जो डिस्क्राइब किया गया था वही आज तक इनानोकी विलेज का लेजेंड बनकर है। अब ये लेटर किसने, कब और क्यों भेजा था, इन सब का तो कोई पता नहीं लगा पाया और ना ही किसी को खबर है। लोगों को बस इतना ही क्लियर है कि लेटर में यूज स्क्रिप्चर ओल्ड जापानी स्क्रिप्चर थे, और उस इंसान ने लेटर में इनानोकी विलेज जाने में डिटेल में बताया है। अब अकॉर्डिंग टू हिम, इनानोकी टनल के पास एक स्मॉल पाथ है जो कि इनानोकी टनल के अंदर से होते हुए जाता है, और आगे बढ़ने पर ये छोटा होते हुए चला जाता है। इसके एंड पर एक विलेज है जो कि मैप्स पर एग्जिस्ट नहीं करता है, और वहीं पर वो साइन बोर्ड लगा हुआ है जिसके बारे में हम वीडियो में बात कर रहे हैं। नाउ इस साइन बोर्ड को पार करने के बाद इनानोकी विलेज आ जाता है। लेटर में उस पर्सन ने लोगों को यह भी बताया है कि इनानोकी विलेज के लोग इनसेन हैं, और वो लोग कुछ रिचुअल वगैरह परफॉर्म करते हैं, और उन लोगों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उनके विलेज में कोई एंटर करे। इसलिए वो किसी भी विजिटर के आने के बाद उसे ज़िंदा जाने नहीं देते। उस पर्सन ने टेलीनेटवर्किंग से यह रिक्वेस्ट की थी कि वो खुद वहाँ जाकर इस बात का पता लगाए और लोगों को सावधान करे कि वो भूल कर भी उस विलेज में एंटर ना करे। अब इस बात पर कई तरह के सवाल उठते हैं कि वो पर्सन कौन था जिसे इनानोकी विलेज के बारे में इतना सब कुछ पता था, एंड उस लेटर में यूज्ड स्क्रिप्चर ओल्ड जापानीज़ क्यों थे। कहीं इसका मतलब यह तो नहीं कि वो पर्सन इनानोकी टनल से ही आया हो। ऐसा भी कहा जाता है
ओल्ड टाइम्स में इनोनोकी विलेज में जो लोग रहा करते थे, जिन्हें लोग कम्युनिटीज़ अटैकर मानती थी, और धीरे धीरे इनोनोकी कम्युनिटी के लोग विलेज के आउटस्कर्ट पर रहने के लिए मजबूर कर दिए गए। इसके बाद वो लोग इनोनोकी नाम के एक विलेज में साथ ही रहने लगे, और धीरे धीरे वो लोग वायलेंट होते गए, जिसके बाद किसी अदर कम्युनिटी के पर्सन को वो अपने यहाँ एंटर नहीं करने देते थे। आज जिस जगह इनोनोकी विलेज को स्पॉट करने की कोशिश की जाती है, वो दरअसल पानी के अंदर ही मिल सकता है, क्योंकि उस स्पॉट पर एक डैम कंस्ट्रक्ट हो चुका है, और यहाँ कभी इनोनोकी रहा भी होगा तो आज वो पानी में सबमर्ज्ड है। अब इनोनोकी से जुड़े एक और किस्से के मुताबिक इनोनोकी टनल के पास एक टेलीफोन बूथ है, जिस पर हर रात ठीक 2 बजे इनोनोकी विलेज से कॉल आती है, और जो भी इंसान उस कॉल को आंसर करता है उसके लिए इनोनोकी के रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। इस विलेज में जाने के बाद मौत तो निश्चित है, और फिर भी अगर कोई जिंदा वापस आ जाए तो ऐसा कहा जाता है कि वो कस्ड होकर ही लौटता है। इस कष्ट के कारण एक इंसान अपनी बॉडी और माइंड से कंट्रोल खो देता है, एंड इन दी एंड उसकी मौत हो जाती है। नाउ हॉलीवुड मूवी में भी इनोनोकी विलेज को एक ऐसा विलेज बताया गया है जिसके लोगों पर काफ़ी अत्याचार हुए हैं। उन लोगों को जान से मार दिया गया था, बट इन रियलिटी इनोनोकी विलेज में जो भी बिलीफ सबसे ज़्यादा माना जाता है और फेमस है, वो यह है कि इनोनोकी विलेज के लोग एविल एंटिटी को वर्शिप करने लग गए थे, और इसी वजह से उनकी ज़मीन कस्ड हो गई थी, और वहाँ के लोग अपने ऊपर काबू खो चुके थे। वो अपने विलेज में किसी भी विज़िटर का आना पसंद नहीं करते थे, और उनकी बलि चढ़ा देते थे, एंड कई किस्सों के मुताबिक वो उनकी डेड बॉडीज़ को भी खाया करते थे। इन लोगों ने इनोनोकी टनल में कुछ विजिटर्स की डेड बॉडियों को फेंक दिया था, ताकि लोग इससे दूर रहे और इस विलेज में एंटर करने की कोशिश ना करें। बट तब भी लोग अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से इस विलेज को खोजते रहते हैं, और इनोनोकी टनल के आसपास के एरिया को एक्सप्लोर करते रहते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको इनोनोकी विलेज के बारे में जानकर? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। लेट्स रैप इट अप हियर एंड सी यू अराउंड।